अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसल एडप्टेशन से रिलेटेड है। जैसे कि पिछली वीडियो के एंड में हमने कुछ एडप्टेशन के बारे में बात की थी कि मसल एडप्टेशन किसे कहते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है, मसल बिल्ड कैसे होता है। तो जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो पिछला वीडियो देखें, ताकि जो टॉपिक हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मसल एडप्टेशन दो तरीके से होती है। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसे हम मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं और दूसरा हिस्सा जिसे हम मसल इंड्योरेंस कहते हैं। हाइपरट्रॉफी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मसल हाइपरट्रॉफी क्या होती है। पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। यूँ समझ लें कि आपने जिम में एडमिशन लिया और ये आपका पहला हफ्ता है और आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं। बेंच प्रेस में आपने ईच साइड लेफ़्ट राइट साइड पे 10-10 kg पुट किया और बेंच प्रेस किया। पहले हफ्ते आपको ये 10-10 kg भी उठाना यानी 20 kg टोटल उठाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन एक हफ़्ता 2 हफ्ता लगातार जब इसी रूटीन से आप इसको उठाते रहे तो ये आपके लिए आसान हो गया। तो अब मौका आया कि आप इसके ऊपर मज़ीद लोड डालें। आपने क्या किया, 10 kg ईच साइड की जगह पे 15 kg ईच साइड कर दिया, यानी कि टोटल 30 kg के ऊपर आप स्विच कर गए। अब जब आप 30 kg से अपने मसल को हिट करेंगे तो लाजमी तौर पे आपका मसल वापस से फटीग होगा और तकलीफ़ में आएगा, यानी कि उसके फाइबर ज़्यादा ब्रेक होंगे क्योंकि उसकी अब आदत नहीं थी इतनी वेट उठाने की जो इस हफ्ते आपने इंक्रीज़ कर दिया। रिज़ल्ट क्या आएगा, इसको बढ़ाने की वजह से जब आप अच्छा खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो फिर मज़ीद ग्रोइंग की तरफ आपका मसल जाएगा, एडप्टेशन मज़ीद आगे प्रोसेस बढ़ेगा। माइंड क्या करेगा, माइंड बोलेगा कि पिछले हफ्ते इसने 10-20 kg से मार लगाया था तो उस मसल की इतनी ताकत थी कि 20 kg उठा सके। अब जबकि उसने इस मरतबा 30 kg से लगाया है तो ये तो फाइबर्स बहुत ज़्यादा इसके टूट गए हैं, इसके सेल्स बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और ये मसल इस काबिल नहीं है कि इतना वेट उठा सके। तो जब आप इस रूटीन से 30 kg से 2-3 हफ्ते मज़ीद इसको अगर आप थोड़े मेहनत से इसको पुश करेंगे तो फिर होगा क्या, मसल मज़ीद एडप्टेशन प्रोसेस में जाके पहले से और बेहतर होता जाएगा। जैसे कि हमने पहले हफ्ते जब 10-10 kg उठाया और वो बेहतर हो के अब आप इस काबिल बन गए कि अब आप 15-15 ईच साइड उठाने के काबिल हो गए हो, तो नेक्स्ट टाइम वो आप उससे आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका मसल साइज, मसल स्ट्रेंथ सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमें कितना वेट उठाना चाहिए, कितने वेट से शुरू करना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा अभी करंट जो बेंच प्रेस का वेट है वो 10 kg है और हम 3 सेट्स लगाते हैं। पहला सेट हम 12 रेप्स का लगा रहे हैं, दूसरा सेट हम 10 रेप्स का लगा रहे हैं, तीसरा सेट हम 8 रेप्स का लगा रहे हैं। तो पहले सेट में हमारा वेट इतना होना चाहिए कि मैक्सिमम हमसे 12 रैप निकल सके, 13वां रैप लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो ये वेट हमारे लिए पहले सेट के लिए सही होगा। अगर आपके रैप्स 12 से ज़्यादा निकल रहे हैं, 15 निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने वेट कम लिया हुआ है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड सेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली वेट को और बढ़ा देते हैं। पहले 10-10 kg था तो हमने 5-5 kg और पुट कर दिया और अब हमें लगाने हैं 10 रेप्स। अगर हमसे 10 की जगह पे 9 रेप्स लग रहे हैं तो मीन्स हमने वेट ज़्यादा डाल दिया है। और अगर हमारे 10 से ऊपर रेप्स जा रहे हैं इस सेट में, सेकंड सेट में, तो इसका मतलब है हमें अब वेट को मज़ीद इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से तीसरे सेट के अंदर हमें लगाने 8 रैप। अगर हमसे 8 रैप नहीं लग रहे पूरे तो इट्स मीन हमने वेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है। और अगर हमसे 8 रैप से ज़्यादा लगने की ताकत मौजूद है तो इसका मतलब है हमने वेट कम ले लिया है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप मसल हाइपरट्रॉफी का मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। आपने ये तो जज कर लिया कि आपको पहले दूसरे तीसरे सेट में कितना वेट उठाना है जिससे आपके 12 रैप्स, 10 रैप्स और 8 रैप्स मैक्सिमम निकल सकें। अब यहाँ पे जब आप 1-2 हफ्ते इस वेट को उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, ये आपके लिए आसान होता जाएगा। पहले सेट के अंदर अगर आप 12 रैप लगा रहे थे तो आप 12 की जगह पे कुछ अरसे के अंदर 13-14 रैप लगाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी डे बाय डे रिकवरी और मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से एडप्टेशन का प्रोसेस होगा और आपका मसल मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब जब हमको वेट बढ़ाना है तो वो किस तरीके से बढ़ाना है कि मज़ीद अब वेट इसके अंदर हम पुट करें कि हमें मज़ीद इसके बेनिफिट्स मिले और मसल का साइज़ ग्रो हो। तो हमें करना ये है कि अगर हम पहले सेट के ऊपर 10-10 kg लगा रहे थे और दूसरे सेट में हम लोग मज़ीद 5-5 kg ऐड करके उसको 30 kg पे लेके जा रहे थे और मज़ीद तीसरे सेट के लिए हमने 5-5 kg ऐड करके उसको 40 kg टोटल पे ले आए।
ये आपका पहला सेट है। इसके अंदर आप जब 10-10 केजी उठा सकते हैं, अगर मैं उसको 10-10 केजी की जगह 12-12 केजी कर दूं तब भी आप 12 रेप्स निकाल सकेंगे, क्योंकि दूसरे सेट में जिसमें आपका मसल पहले सेट मारने की वजह से फटीग हो चुका था, इसके बावजूद आप 30 केजी उठा सकते थे। तो पहले सेट के अंदर अगर हम 12-12 24 केजी कर देंगे तो तब भी हम 12 रेप्स आराम से लगा सकेंगे। फिर हम दूसरे सेट में क्या करेंगे, दूसरे सेट हमें उसी तरीके से लगाना है जैसे हम पहले लगा रहे थे, 15-15 पुट करके 30, और तीसरा सेट भी उसी तरीके से हम पूरा करेंगे जिस तरह हम लोग पहले करते थे, यानी कि टोटल 40 केजी से। इससे क्या होगा कि आप अब वॉल्यूम देखें अपने वर्कआउट का, कि पहले सेट के अंदर हमारा ऑटोमेटिक बढ़ गया थोड़ा सा वॉल्यूम, मतलब कि जो हम 10-10 केजी से शुरू कर रहे थे वो हम लोग 12-12 केजी से शुरू हो गया, और उसके बाद सेकंड सेट के अंदर और थर्ड सेट के अंदर हमने सेम टू सेम वही वेट रखा, लेकिन हमारा वर्कआउट पहले से ज़्यादा इंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमने पहले सेट के अंदर पहले से ज़्यादा वेट मार लिया। जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना ऊपर, तो तीसरे सेट के ऊपर आप जो है ना पहले से ज़्यादा थक जाएंगे, आपका मसल पहले से ज़्यादा वार्म हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी इंटेंसिटी पहले सेट के अंदर बढ़ा दी। अब जब आप 2-3 हफ्ते लगातार इसी रूटीन के ऊपर चलेंगे तो फिर कुछ दिनों के अंदर आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि फिर पहले सेट के अंदर 12-12 केजी लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जब ये मुश्किल नहीं रहे तो फिर आपको ये करना है कि दूसरे सेट के अंदर आप जो 30 केजी के ऊपर जाते थे उस पर मज़ीद 2-2 केजी ऐड करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेट आपका वही 12-12 केजी का होगा, दूसरे सेट के अंदर 15 की जगह 17-17 केजी हो जाएगा, और तीसरा सेट आप उसी तरीके से मारेंगे यानी कि 40 केजी से, जो आप पहली मर्तबा से मारते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट वीक से जो आप मारते हुए आ रहे हैं। फिर क्या होगा, क्यों आपने सेकंड के अंदर जब आप वेट बढ़ा लिया सेट के अंदर, तो आप कुछ अरसे के अंदर इस काबिल हो जाओगे कि सेकंड सेट के अंदर भी आपके लिए 17-17 केजी लिफ्ट करना मुश्किल नहीं रहेगा। तब जाके आपको थर्ड सेट के वेट के ऊपर बढ़ाने की तरफ सोचना है कि अब मैं जो है 40 केजी की जगह पे 45 केजी, 50 केजी यानी कि 5-5 केजी मज़ीद ऐड कर लूँ। तो अब जब आप इस रूटीन पे चलोगे तो अब इसके अंदर तकरीबन आपके 1 से 2 महीने, 2 महीने नहीं तो 3 महीने के अंदर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप मैक्सिमम लोड अपने ऊपर डालते हैं और वो मसल के मुताबिक नहीं होता, यानी कि ओवरलोड हो जाता है तो मसल का रिजल्ट मसल बढ़ने की तरफ नहीं जाता, मसल हार्ड हो जाते हैं, आपका साइज़ इंक्रीज स्पीड में नहीं होगा, हो सकता है आप अपने आप को इंजर्ड भी कर लें। तो थोड़ा करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इस बात से कि आप एक साथ अपने ऊपर लोड डाल लें और इतना वेट डाल लें कि आप बोले कि मैं 40 केजी मार रहा हूँ तो एक साथ मैं 50 केजी पे आ जाऊँ, तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं देगा। मैक्सिमम बेनिफिट आप जब ही ले सकेंगे जब आप स्लोली अपने मसल को आदी करेंगे। जैसे जैसे आपका मसल आदी होता जाएगा वैसे वैसे आपका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक टिप थी आज की कि किस तरीके से हम अपना वेट इंक्रीज़ करें, स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें मसल एडेप्टेशन का। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मसल एडेप्टेशन के सेकंड चैप्टर की, जो है मसल एंड्योरेंस का। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।